प्रीवियस लेक्चर हमारा हुआ था, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, ये टाइप देखा था। अब इस लेक्चर में हम लोग क्या देखते हैं, इस लेक्चर में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए साइन 2x प्लस बी कॉस 2x प्लस सी। फर्स्ट वाले में क्या था, स्क्वायर फॉर्म में था एंगल, यहाँ पे ये क्या है, सिंगल एंगल है, यहाँ पे क्या है, डबल एंगल। तो सिंगल एंगल एंड डबल एंगल में हमको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन करना है। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में जो सब्स्टिट्यूशन होगा, सबसे पहले हमको sin x का सब्स्टिट्यूशन करना है। तो sin x का जो सब्स्टिट्यूशन होगा 2t अपॉन, sin x का सब्स्टिट्यूशन इज 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। cos x का सब्स्टिट्यूशन होगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। मींस डायरेक्टली यहाँ पे जो sin x है, sin x के प्लेस पे आपको 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिखना है। फिर जो cos x है, cos x के प्लेस पे आपको 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिखना है। फिर इसके बाद dx के प्लेस पे आ जाएगा 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे डायरेक्टली इस टाइप का समय सिंगल एंगल का होगा 1 अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c टाइप में। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट क्या करोगे, sin x इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, cos x के प्लेस पे क्या आएगा 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर एंड dx के प्लेस पे क्या आएगा 2 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। अब उसके बाद ये जो t है, t को एंड में पूरा सॉल्व होने के बाद t के प्लेस पे क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू tan x by 2। मींस इस टाइप के सब में आपको इतना सारा सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखना है। फिर इसके बाद जो आपका जो सम होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन at स्क्वायर प्लस bt प्लस c dx में, जो हमारा पहला टाइप था इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वो टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। उस टाइप में कन्वर्ट होने के बाद उस टाइप से पूरा सॉल्व करना है। फिर इसके बाद एंड में जो आंसर आएगा वहां पे आपको t के प्लेस पे tan x by 2 आपको पुट करना है। ओके, ये क्या हो गया, ये सिंगल एंगल का हो गया। अब डबल एंगल में देखो चेंजेस कहां पर होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करने के साथ आपको सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, मींस पुट sin 2x के प्लेस पर भी यही रहेगा 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, cos 2x के प्लेस पर भी यही रहेगा 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। फिर इसके बाद dx के प्लेस में चेंजेस होगा, dx में आपको हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर एंड t भी चेंज हो जाएगा, t इज इक्वल टू tan x हो गया। बिकॉज ये चेंजेस क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ सिंगल एंगल एंड डबल एंगल। यहाँ पे सिंगल एंगल है तो dx 2 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर है, और यहाँ पे डबल एंगल है तो dx क्या है, dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। फिर इसके बाद यहाँ पे सिंगल एंगल है तो t इज इक्वल टू tan x अपॉन 2, और यहाँ पे डबल एंगल है तो t इज इक्वल टू tan x अपॉन 2। मींस इस टाइप के सम में आपको स्टार्टिंग ही ये सब्स्टिट्यूशन से ही करना है। ओके, अभी हम लोग वन बाय वन दोनों टाइप के सम्स सॉल्व करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि 1 अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन करना होता है। सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन इस टाइप के जितने भी सम रहेंगे तो इसकी स्टार्टिंग इससे होगी, सब्स्टिट्यूशन से होगी। तो सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, dx इज इक्वल टू 2 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। फिर इसके बाद sin x के जगह पे क्या आएगा 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, cos x के जगह पे क्या आएगा 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, जैसा कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखा है। और t की जगह पे क्या हमको लिखना है, tan x by 2, ये हमको लिख देना है इस टाइप के सम में। तो अब ये सारा सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे करते हैं तो क्या हो जाएगा, चेंजेस देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3 प्लस 2, sin x की जगह पे क्या आएगा 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, माइनस cos x की जगह पे क्या आएगा 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर,
और dx की जगह पे क्या आ जाएगा 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये सारा सब्स्टिट्यूशन हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप का सम होगा तो यहाँ पे कर देंगे। ये सिंगल एंगल, और अगर डबल एंगल होता तो डबल एंगल के लिए sin 2x इज इक्वल टू अगेन 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। cos 2x की जगह पर भी क्या आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होगा। बट डिफरेंस वहां पे क्या आएगा डबल एंगल में, डबल एंगल में हमको t इज इक्वल टू tan x, बट यहाँ पे सिंगल एंगल है तो t इज इक्वल टू tan x बाय 2। डबल एंगल रहेगा तो यहाँ पे dx इज इक्वल टू dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है, बट सिंगल एंगल है तो सिंगल एंगल के लिए dx इज इक्वल टू 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4t, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस टी स्क्वायर एंड 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो गए, जो बाकी बचा यहाँ पे लिख देते हैं। सो बाकी को भी सिंप्लीफाई करते हैं, इज इक्वल टू 2, देखो कांस्टेंट है तो 2 को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। सो 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर इज 4t स्क्वायर प्लस 4t एंड 3 माइनस 1 इज 2 dt। अभी हमारा थर्ड टर्म वाला टाइप हो गया, तो थर्ड टर्म वाले टाइप हो गए तो यहाँ से हमको t स्क्वायर मींस x स्क्वायर को यूनिक रखना होता है, तो यहाँ पे हम लोग 2 को बाहर निकालेंगे। सो 2 अपॉन 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 4 इज 1 दैट इज t, और ये 2 अपॉन 4 मतलब 1 बाय 2 हो गया dt। अब उसके बाद क्या करना है हमको, अब उसके बाद हमको थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ t। तो कोएफिशिएंट ऑफ t क्या है यहाँ पे 1, इट्स स्क्वायर, इट मींस 1 बाय 2 का स्क्वायर दैट इज 1 बाय 4। अब 1 बाय 4 को हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 4 को एक बार वेरिएबल के साथ ऐड और कांस्टेंट के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 2 अपॉन 4 मतलब ये 1 बाय 2 हो गया। 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 बाय 4 माइनस वेरिएबल के साथ ऐड कांस्टेंट के साथ सब्ट्रैक्ट, तो 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 4 dt। अब किसका, अब इसको हम 3 and 2 में स्प्लिट करेंगे, तो पहले 3 टर्म्स बाकी के 2 टर्म्स। तो पहले 3 टर्म्स किसका स्क्वायर है, होल स्क्वायर t प्लस 1 बाय 2 का, जैसे हमने प्रीवियस मेथड में देखा है। सो t प्लस 1 बाय 2 दी होल स्क्वायर। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 टू द, या फिर इसको हम लोग क्या करना है 4 करना है, मींस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो -2 -1 अपॉन 4, बिकॉज इसको 4 करने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। सो 2 -1 अपॉन 4 dt which is equal to 1 by 2। अब इसको भी हमने स्क्वायर फॉर्म में लिखा, अब इसको भी हमको स्क्वायर फॉर्म में लेना है। अब -2 -1 इज -3। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा √3 अपॉन 2 x स्क्वायर dt। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा आएगा 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन 2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेकिन इंटीग्रेशन के पहले यहाँ पे 1 अपॉन 2 है, तो 1 अपॉन 2 पहले हम एज इट इज लिख देंगे, तो 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे इतने पे फॉर्मूला अप्लाई करना है,
तो फॉर्मूला क्या है 1/2a। तो 1/2 a की वैल्यू क्या है √3/2। तो 1/√3/2 log ऑफ मॉड x minus a upon x plus a। तो x minus a is t plus 1/2 minus √3/2, that is x minus a upon x plus a। So t plus 1/2 plus √3/2 plus c। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग। So 2 and 2 cancel, 1/2√3 log of। अब उसके बाद यहाँ पे इसका एलसीएम निकालो। सो क्या हो जाएगा ये 2t plus 1 minus √3 अपॉन 2t plus 1 plus √3। यहाँ पे देखो अपॉन 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया प्लस c। अब यहाँ पे देखो 1 minus √3 को हम ऐड तो कर नहीं सकते, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। अब t की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे हमको t की वैल्यू tan x/2 सब्स्टिट्यूट करना है। सो 1/2√3 log of mod 2 tan x/2 plus 1 minus √3 upon 2 tan x/2 plus 1 plus √3 plus ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे ये एंगल है। ओके, तो एंगल है तो ये 2 और ये 2 को हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते, तो हमने सिंगल एंगल का सॉल्व किया। अब ऐसे अगर डबल एंगल का भी क्वेश्चन होगा तो डबल एंगल के क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ चेंजेस हमको यहाँ पर करना है सब्स्टिट्यूशन में। तो डबल एंगल के क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन में कहाँ पे चेंजेस होगा, dx = dt अपॉन 1 + t स्क्वायर। डबल एंगल में चेंजेस कहां पर होगा, dx = 2dt अपॉन 1 + t स्क्वायर। सॉरी, डबल एंगल में dx = dt अपॉन 1 + t स्क्वायर और यहां पे t = tan x होगा और sin 2x और cos 2x का सब्स्टिट्यूशन भी यही होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, डबल एंगल का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन comment in comment box, or you can contact me on my contact number that is given in description box. Thank you.